हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे धरती पर डायनासोर का राज हो गया था और सारे स्तनधारी जीव उनसे दुखी थे, लेकिन तभी बाजी पलट गई। आज हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि कैसे मनुष्य बना वानरों से। लेकिन पहले आप मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाजी पलट जाती है 6.5 करोड़ साल पहले। करीब 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी उल्का पिंड धरती से टकराई और धरती के इतिहास में एक नई करवट आ गई। चारों ओर आसमान में धूल के बादल छा गए। धूल के इन बादलों से लंबे काल तक सूर्य की किरणें धरती को छू नहीं पाई। इसके चलते तापमान तेजी से गिरने लगा। इस घटना से धरती पर रहने वाला वो हर जीव मर गया जिसका वजन 25 किलो से ज़्यादा था। ऐसे में डायनासोर का बचना तो बिल्कुल ही असंभव था। यह इस धरती के इतिहास में सबसे सुखद घटना थी। जब डायनासोर खत्म हुए तो स्तनधारियों को आगे बढ़ने और विकसित होने का मौका मिला। वे अब खुलकर जी सकते थे। डायनासोर के खत्म होने के कुछ साल बाद ही पहले बानर अस्तित्व में आए। 5 करोड़ साल पहले हमारे ये पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे। इस समय धरती बहुत गर्म थी। वह इतनी गर्म थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी जंगल हुआ करते थे। बर्फ का नामो निशान नहीं था। बर्फ की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। अफ्रीका एवं अमेरिका ने अपना एक मुकम्मल रूप ले लिया, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका अर्थात आज की इजिप्ट एक प्राचीन समुद्र के अंदर था। उस समुद्र के तल पर खोल वाले छोटे छोटे जीव रहते थे। उनके खोल समुद्र में कई सालों तक जमा होते रहे और उनके खोल से चूना पत्थर बना। वे चूना पत्थर जिनसे बाद में पिरामिड भी बनाए गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 करोड़ वर्ष पहले धरती वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। हमारी धरती का वर्तमान स्वरूप 1 करोड़ वर्ष पुराना है। हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी थी। हिमालय की पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि उन्होंने धरती को 2 हिस्सों में ही नहीं बांटा, बल्कि मौसम का मिजाज भी बदल गया। हिमालय और उसके जैसी पर्वतमालाएं सूर्य की किरणों को दूसरी ओर जाने से रोकने लगी। उससे धरती का एक हिस्सा गर्म तो दूसरा हिस्सा ठंडा होने लगा। इसके बाद अटलांटिक और प्रशांत महासागर एक दूसरे के करीब आए तो महासागरों में उफान आ गया और दुनिया आइस युग की ओर जाने लगी। हालांकि धरती की ठंडी होने के बावजूद हमारे वानर पूर्वज गर्म इलाकों में ही बने रहे, लेकिन धरती पर एक ऐसी वनस्पति उभरने लगी जो वानरों और पेड़ पौधों के वजूद के लिए खतरा बन गई थी। 70 लाख साल पहले हमारे वानर पेड़ों पर मजे से रहते रहे, लेकिन उनके आसपास के इलाकों पर घास फैलने लगी थी और पेड़ पौधे लुप्त होने लगे थे। हिंसक और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए वृक्षों पर रहने वाले जीव और वानरों के लिए यह एक चुनौती थी। पहले जहां वानरों का 1 या 2 परिवार एक ही वृक्ष पर रहता था, वही अब वृक्षों पर वानरों की संख्या भी बढ़ने लगी। उससे वानरों के बीच बेचैनी और सामाजिक परिवर्तन स्पष्ट देखा जा सकता था। हालांकि हमारे और अन्य जीवों के वजूद के लिए घास सबसे अहम वनस्पति साबित हुई। दुनिया के करीब हर इलाके में एक ही वक्त पर घास के मैदान नजर आए। अफ्रीका के सवाना, यूरेशिया से नॉर्थ अमेरिका और अर्जेंटीना तक घास दुनिया की हर जगह थी। एशिया के जंगल भी घास से भरने लगे थे। घास के मैदानों ने हमारे वानर पूर्वजों के जंगलों में घुसपैठ कर ली थी। जब पेड़ कम बचे और उनके बीच दूरी बढ़ गई तो हमारे पूर्वजों ने उनके मुताबिक ढलना शुरू कर दिया। एक ही पेड़ पर बहुत ज़्यादा वानर रहते थे और खाने की भी कमी होने लगी थी। ऐसे में उन्हें खाने की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा और उन 2 जगहों के बीच में घास के मैदान थे। लेकिन पेड़ के नीचे उतरकर लंबा सफ़र करने में खतरा था। हालांकि कुछ ने यह खतरा मोल लिया और वह एक से दूसरी जगह पहुंच गए। हालांकि घास सभी जगह थी, लेकिन यह नई जगह उन वानरों के लिए ज़्यादा अच्छी थी जो 2 पैरों पर चलते थे। वे लंबी घासों से सर उठाकर अपने दुश्मनों पर नज़र रख सकते थे। 2 पैरों पर चलना एक बहुत ही अहम विकास था, क्योंकि उनके दोनों हाथ खाली रहते थे। हाथों ने मानव इतिहास को गढ़ा। कहना चाहिए कि 2 पैरों पर चलने की जिद ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। फिर आया पत्थर का युग,
26 लाख साल पहले प्रोटोहुमस जिस दुनिया में घूमते थे वहां की धरती सिलिकॉन से भरी थी। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्रिस्टल बनाता था जिससे ठोस पत्थर बनते थे और उस पत्थर को जब गढ़ा जाता था तो वह टूटता भी नहीं था। उन्होंने इसे तोड़कर इससे धारदार हथियार बनाना सीख लिया था। पत्थर के इस मामूली हथियार से कई तरह के काम संपन्न होने लगे। पत्थर से नारियल जैसे सख्त खोल वाले फलों को तोड़ा जा सकता था। जानवरों की खाल को अलग किया जा सकता था। इसका हथियार के रूप में इस्तेमाल करके जंगली जानवरों से बचा जा सकता था। कहा जाए तो वो वानर अब इंसान बन चुके थे। कुछ स्थानों में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाने के सबूत मिले हैं। पत्थरों के बड़े टुकड़े से जो आदमी की मुट्ठी में आते हैं, जैसे कि हथौड़े, कुल्हाड़ियां और तरांते बनाए जाते थे। आरंभ में बिना मूठ की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियां काटी जाती थी। बाद में इसे डंडे से बांध दिया गया जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। औजारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इससे वह जानवर मारने, शिकार करने, जमीन खोदने और लकड़ी को शक्ल देने में समर्थ हुआ। और फिर इंसान ने एक बड़ी छलांग लगाई। फिर हुई आग की खोज। धरती पर आग लगने को दो कारण माने गए हैं। पहला तो है कि पेड़ पौधे और दूसरा है ढेर सारी ऑक्सीजन। होमो स्पेसियस ने आग के इर्द गिर्द ही अपनी दुनिया बनाई थी क्योंकि आग से एक और वो जंगली जानवरों से बच सकते थे, वहीं वे इसके माध्यम से अहंकार को भी मिटा सकते थे। आग का एक और उपयोग वे गोश्त को पकाने के लिए भी करने लगे थे। वे जहाँ भी जाते अपने साथ जलती हुई आग को ले जाते थे। रात के समय जब सभी लोग गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर जलती हुई आग को रख दिया जाता था। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आ पाते थे। शीतकाल में तूफानी रातों में आग ने उन्हें आराम तथा सुरक्षा दोनों प्रदान की। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने आग के भिन्न भिन्न उपयोग को सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि आग लगती या जलती कैसे है और किस उपाय से। आग की खोज संजोग से हुई थी। चकमक पत्थरों के दो टुकड़ों को आपस से टकराने से एक चिंगारी उठी और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उसमें से आग निकली। आग एक अजूबा थी। इस प्रकार आग की खोज को हम एक महान खोज कह सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने 8 लाख साल पहले ही आग को काबू में रखना सीख लिया था। आग का प्रयोग हमारे इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। आग पर खाना पकाकर खाने का मतलब था कि हम नए युग में प्रवेश कर रह गए थे। इससे अतिरिक्त ऊर्जा और ताकत मिलती थी। आगे जाकर इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया गया और इससे रहन सहन में बड़ा सुधार आया। आग के कारण ही जल्द ही हमने मिट्टी के बर्तन, धातु से हथियार बनाना भी सीख लिया था। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना एक नया रूप ले लिया था। लेयरिंग यानी कि आवाज़, जो कि नली हमारे पूर्वजों में ऊपर थी वह नीचे आ गई थी, जिसके चलते ज़्यादा जटिल आवाज़ निकालने की क्षमता आ गई थी। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान यानी कि एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। 2 पैरों पर चलना, हाथों में हथियार रखना, आग का इस्तेमाल करना और पशुओं से अधिक उन्नत भाषा में बात करना इंसान के लिए सबसे अहम क्रांति थी। इसी के कारण प्रारंभिक इंसानों ने अब पूरी दुनिया खेल, रोमांच और रहस्य का एक मैदान बन गई थी। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं दूर तक जा सकता था क्योंकि उसके पास फुर्तीले हाथ थे, धारदार हथियार थे, समूह में रहने की समझ थी और वह शिकार करना सीख गया था। वह बात कर सकता था, आग को काबू में रखकर उसका इस्तेमाल कर सकता था और पहले से भी अधिक निडर भी हो चुका था। यह क्रांति महाद्वीपों के अलग होने जैसी थी। घास के मैदानों को पार कर कहीं और रहने वाले वानर अब इंसान बन गए थे और वे अब कहीं और जाकर एक मार्ग बना रहे थे। यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रारंभिक इंसान अफ्रीका में रहते थे तो वे वहां से निकल कहीं और जाने लगे थे। कहीं और जाने का अर्थ है कि हमारे पूर्वज प्राकृतिक बदलावों से खुद को बचा रहे थे, खासकर वे भोजन की तलाश में भी भटक रहे थे। लेकिन हमारे पूर्वज जब हमारे लिए एक रास्ता बना रहे थे तब उस दौर में आइस युग शुरू हुआ।
करीब 50,000 वर्ष पहले ग्लेशियर उत्तरी ध्रुव से आगे बढ़ने लगे थे। इसी दौर में दुनिया की खोज पर निकला इंसान ऑस्ट्रेलिया और चाइना तक पहुंच गया था। 20,000 वर्ष पहले जब बर्फ युग अपने चरम पर था, तब इंसान अपनी जिज्ञासा के चलते उत्तर पूर्व के साइबेरिया के गहन बर्फीली जगहों पर पहुंच गया। वहां उसने गुफाओं में रहकर खुद को बचाया और उन गुफाओं में अपने रहने के निशान भी छोड़ दिए। जब धरती का ज्यादातर तल बर्फ में बदल गया, तब महासागरों का जल स्तर 100 से 125 मीटर नीचे चला गया। अब धरती पर अन्य क्षेत्रों में पहुंचने के भी मार्ग बन गए थे। साइबेरिया से निकलकर मानव मेरिंग लैंड ब्रिज को पार कर नॉर्थ अमेरिका में पहुंच चुका था। झाड़ पर रहने के युग से नीचे उतरकर मानव खाना बदोश हो गया था, यानी कि वो भोजन और रहने की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल, फूल, जंगली पौधे खाते थे। जो जानवर मिल जाते उनका शिकार करते थे। वे शाकबाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे, इसलिए जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर खत्म कर देते या अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते, तो वो अन्य शिकार या भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान की ओर कूच कर जाते थे। इस दौरान अगर उन्हें कहीं गुफाएं मिलती तो वे वहीं अपना ठिकाना बना लेते थे, अन्यथा वो बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। उन्हें दो चीज़ों का भय रहता था, मौसम और जंगली जानवरों का। 12,000 ईसा पूर्व इंसान साउथ अमेरिका तक पहुंच गया था। वहां इंसान का सामना हिमयुग की मुश्किलों से हुआ। इन मुश्किलों से पार पाकर इंसान ने खुद उस माहौल को डाला और एक नई इंसानी युग की शुरुआत की। अब इंसान समुद्र किनारे से पहाड़ की ऊंची चोटियों तक, घास के हरे भरे मैदानों से लेकर रेगिस्तानों तक और बर्फ के जंगल पहाड़ों से लेकर ऊंचे पठारों तक फैल चुका था। हर मौसम और हर जगह इंसान रह सकता था। हालांकि इंसानों के करीबी दूसरे वानर या चिंपांजी अपने ही कुनबे और जंगलों में रहते थे। हिमयुग ने ऐसे रास्ते बनाए जिससे दुनिया भर में इंसान फैलने लगे थे। हालांकि जब हिमयुग खत्म हुआ तो धरती पर एक ऐसी क्रांति का जन्म हुआ जिससे आधुनिक मानव को गढ़ा ही नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती का निर्माण भी किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कहानी अभी और बाकी है कि आगे फिर क्या हुआ। ये जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं इसके पार्ट 1 का जो लिंक है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप स्टार्टिंग से देख सकें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा।